पाठ 6 मंत्री का चुनाव। दंडक वन में केसरी नाम के सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। वह बड़ा शक्तिशाली था। शक्तिशाली का अर्थ होता है बच्चों की बलवान, और राज्य अभिषेक का मतलब होता है राजा द्वारा राजगद्दी पर बैठने की रीति। उसने वहां के सिंह राजा को न केवल युद्ध में हरा दिया था, वरन राज्य को छोड़कर भागने को भी विवश कर दिया था। विवश यानी मजबूर कर दिया था। सिंह राजा वन के सभी पशुओं पर अत्याचार करता था। अत्याचार यानी बुरा व्यवहार करता था। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही दरबार में स्थान देता था। अब केसरी उसके स्थान पर खुद राजा बन गया था। एक दिन केसरी ने सोचा कि इतने बड़े राज्य पर अकेले तो शासन करना बड़ा कठिन है। किसी ऐसे पशु को मंत्री बनाया जाए जो बुद्धिमान हो और पक्षपात रहित हो। ऐसा पशु ही अच्छा मंत्री सिद्ध हो सकता है। आज मंत्री के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ा पड़ा था। चीता, लोमड़ी, हाथी, सियार, बंदर, खरगोश, जिराफ, जैबरा, भेड़िया आदि सभी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए थे। केसरी अपना भाषण शुरू करते हुए बोलता है, मेरे देशवासियों, मैंने आज एक विशेष कारणवश आप लोगों को यहाँ बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में कन्नौज का इत्र भिजवाया है। उसे सारे दरबार में छिड़कवाया गया है। आप सबको अवश्य ही यहाँ का वातावरण सुगंधित लग रहा होगा। चिंटू खरगोश बीच में ही बात काटते हुए बोला, महाराज, ये सुगंध तो मेरे नथुनों में घुसकर मुझे बेचैन कर रही है। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी ये आदत जानते थे, परंतु आज उसने जिस निर्भीकता से अपनी बात कही उस पर सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। वे चौंक कर उसकी शक्ल को देखने लगे। जम्बू सियार बोलता है, क्यों ना मैं भी चिंटू खरगोश की हाँ में इससे मैं भी स्पष्टवादी होकर राजा का कृपा पात्र बन सकता हूँ। वह भी खड़ा होकर जोर से बोलता है, महाराज, आज तो सारा दरबार महक रहा है। मुझे लगता है चिंटू खरगोश को कोई बीमारी है जो इससे सुगंध सहन नहीं हो पा रही है। टिंकू हाथी मन ही मन सोचता है, मुझे भी जम्बू सियार की तरह राजा की चापलूसी करनी चाहिए। बोलता है, महाराज, ऐसा इत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा सुना। लगता है हम सभी स्वर्ग में आ गए हैं। सभी पशु बोलते हैं, वाह महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है। हमारा तो नाचने को मन करता है। आप आज्ञा दे तो आपके राजा बनने की खुशी में थोड़ी देर आनंद मना लिया जाए और नाचना गाना हो जाए। केसरी थोड़ा मुस्कुराकर, ठीक है, 10 मिनट सब पशु नाच गा सकते हैं। ये सुनते ही सभी पशु चापलूसी का प्रदर्शन करते हुए नाचने गाने लग गए और सभी अपनी अपनी रीति से ही नाच गा रहे थे। कुछ चापलूस थे, वे राजा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। कुछ को भय था कि पहले राजा की भांति कई समर्थन न करने पर केसरी भी नाराज न हो जाए, इसलिए वे झूठी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त कर रहे थे। सारे दरबार में टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप एक और बैठा था। केसरी बोलता, बस अब नाच गाना बंद कीजिए, और दहाड़ कर टीपू भालू से पूछते हुए, तुमने इत्र की तारीफ नहीं की? टीपू भालू चुपचाप खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मुझे तो कोई गंध ही नहीं आ रही है। केसरी क्रोधित होकर, तुम झूठ बोलते हो। टीपू भालू सिर झुकाते हुए, नहीं राजन, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। केसरी बोलता है, तो क्या ये सारी प्रजा झूठ बोल रही है? टीपू भालू, इनकी बातें तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर मुझे तो गंध नहीं आ रही है, तो मैं कैसे कह दूं? केसरी बोलता है, तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। सेनापति वानरदेव, भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। और सेनापति वानरदेव तुरंत टीपू भालू के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। केसरी बोलता है, टीपू, अब भी अपनी गलती मान लो। टीपू भालू बोलता है कि मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता राजन। जम्बू सियार अपने स्थान से उठकर बोलता है, महाराज, ये बड़ा धूर्त है, आपकी अवज्ञा कर रहा है। धूर्त यानी कपटी है और अवज्ञा मतलब आज्ञा नहीं मान रहा है। जम्बू ने चापलूसी की। सभी को लगा कि अब भालू को अवश्य ही कड़ा दंड मिलेगा। सभी ने देखा केसरी अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा था। सबकी सांसें रुक गई थी। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है, परंतु यह क्या, केसरी ने आगे बढ़कर टीपू के बंधन खोल दिए। केसरी टीपू को गले लगाते हुए, टीपू, मैं तुम्हारी निर्भीकता से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। केसरी ने टीपू को ले जाकर अपने सिंहासन के दाईं ओर खड़ा किया, फिर अपनी प्रजा से बोला। केसरी बोलता है, मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा में चापलूसों की भरमार है। दरबार में किसी भी प्रकार का इत्र नहीं छिड़का गया था। हमें स्वयं इस प्रकार के शौक नहीं है। हम तो अपनी प्रजा का हित चाहते हैं बस।
आप ये भूल जाइए कि पहले राजा की भांति मुझे भी चापलूसी पसंद है, श्रेष्ठ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप गुणों से मेरे प्रिय बनने का प्रयत्न करें। मुझे काम पसंद है, चापलूसी नहीं। टीपू की प्रशंसा करते हुए राज्य की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से हुआ करती है। अब मैं पूर्ण रूप से ये आशा करता हूँ कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसी महान बनेगी। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया और सारा दरबार तालियां बजाते हुए एक स्वर में महाराज केसरी की जय, प्रधानमंत्री टीपू भालू की जय बोलते हुए सभी खुश हो रहे थे। धन्यवाद।